नमस्कार साथियों, वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, हम प्राय सुनते हैं कि जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं या सर्विंग सोल्जर्स हैं, उनको अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स है वो प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स में एग्जम्पशन देती हैं। लेकिन ज्यादातर सोल्जर्स को पता नहीं होता है कि उनका स्टेट क्या कंसेशन दे रहा है इस मामले में, उसकी अथॉरिटी क्या है, उस एग्जम्पशन की कंडीशन क्या है, प्रॉपर्टी किसके नाम होनी चाहिए, उसका ऑक्यूपेशन स्टेटस क्या होना चाहिए। आज के वीडियो में हम इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सोल्जर्स हैं वो 35 से 40 साल की उम्र में ज्यादातर रिटायर हो जाते हैं। कम्यूटेशन के बाद जो उनकी पेंशन होती है वो बहुत ही कम होती है। एक सम्मानजनक जीवन यापन के लिए वो अपर्याप्त होती है। वो घर में जिसमें रहते हैं, चाहे वो खुद का हो या किराए पर हो, उस घर पे हाउस टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स लगता है और उसका पेमेंट सोल्जर को ही करना होता है। सोल्जर अपनी एक उम्र के प्राइम टाइम में देश की सेवा में लगा होता है। उसका आगे का जीवन सुखमय हो, रिसेटलमेंट हो और आगे के जीवन में उसके खर्चे कम से कम हो, इस सारे काम की जिम्मेवारी देश की होती है। उनके लिए स्टेट्स विभिन्न तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं। इसमें एग्जम्पशन ऑफ हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स भी शामिल है। बहुत से स्टेट्स इस मामले में काफी सराहनीय कदम उठाते हैं और सोल्जर्स को तथा रिटायर्ड सोल्जर्स को वो बहुत सी सुविधाएं देते हैं। कुछ स्टेट्स इस मामले में काफी पीछे हैं। रक्षा मंत्रालय इस बारे में स्टेट्स को बार बार लेटर्स वगैरह देता रहता है। अभी हम इस टेबल के माध्यम से समझेंगे कि हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में रिटायर्ड सोल्जर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या प्रोविजन किए हुए हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स है वो सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और गाँव में ग्राम पंचायतें लेती हैं। इस टैक्स से वो अपने एरियाज में विभिन्न तरह के डेवलपमेंटल काम चलाते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश है वो प्रॉपर्टी टैक्स में, हाउस टैक्स में सर्विंग सोल्जर, रिटायर्ड सोल्जर्स और विडोज को एग्जम्पशन देता है। साथियों, नेक्स्ट बात करें अरुणाचल प्रदेश और आसाम की। इन दोनों स्टेट्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि ये देते हैं या नहीं देते हैं। नेक्स्ट करें बात बिहार की, तो बिहार स्टेट एक्स सर्विसमैन को प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स में कोई एग्जम्पशन नहीं देता है। छत्तीसगढ़ स्टेट देता है, 50% एग्जम्पशन देता है, लेकिन ये उन्हीं रिटायर्ड सोल्जर्स को देता है जो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं। आगे बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जो गैलेंट्री अवार्ड्स विनर्स हैं उनको 100% टैक्स में एग्जम्पशन मिलता है और जो रिटायर्ड सोल्जर्स विडोज हैं उनको 30% एग्जम्पशन मिलता है। आगे बात करें गोवा स्टेट की, तो गोवा में फुल एग्जम्पशन है, कोई इनकम लिमिट की सीलिंग नहीं है। गुजरात में भी एक्स सर्विसमैन और वार विडोज को प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स में एग्जम्पशन मिला हुआ है। इसी तरह बात करें हरियाणा स्टेट की, तो हरियाणा स्टेट में भी रिटायर्ड सोल्जर्स को प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स में एग्जम्पशन है, लेकिन ये एक हाउस के लिए ही है जिसमें उनका खुद का परिवार रहता है। हिमाचल स्टेट में भी हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स में एग्जम्पशन है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने केस टेकअप किया है कि जैसे पंजाब और हरियाणा स्टेट दे रहे हैं उसी तरह से भी हिमाचल को भी करना चाहिए। बात करें जे.एंड.के की, तो जे.एंड.के में हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं है। आगे बात करते हैं झारखंड स्टेट की, तो झारखंड स्टेट में भी रिटायर्ड सोल्जर्स को कोई प्रॉपर्टी टैक्स में एग्जम्पशन नहीं मिलता है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने केस टेकअप किया हुआ है, देखते हैं उसका क्या होता है। कर्नाटका स्टेट में हाउस टैक्स में 50% कंसेशन मिलता है रिटायर्ड सोल्जर्स को। केरला स्टेट भी हाउस टैक्स में एग्जम्पशन देता है रिटायर्ड सोल्जर्स को, लेकिन जो प्लिंथ एरिया है वो 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स में एग्जम्पशन है, लेकिन ये 50% ही है और जो रिटायर्ड सोल्जर है वो इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए। अभी बात करें आगे मणिपुर और मेघालय की, तो यहाँ का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अभी तक नहीं है। मिजोरम में रिटायर्ड सोल्जर्स और जो सोल्जर्स स्किल्ड इन एक्शन है उनके जो परिजन है उनको हाउस टैक्स में माफी है, एग्जम्पशन है। बात करें पंजाब स्टेट की, तो पंजाब स्टेट में भी सोल्जर्स को हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन ये उनके नाम से होनी चाहिए प्रॉपर्टी। इसी तरह राजस्थान में भी हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स सोल्जर्स का नहीं लगता है। आगे बात करें सिक्किम स्टेट की, तो वहाँ हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स का प्रोविजन नहीं है। बात करें तमिलनाडु स्टेट की, तमिलनाडु स्टेट एग्जम्पशन नहीं देता है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने उनके पास केस भी टेकअप किया था, लेकिन वो बोलते हैं कि जो फाइनेंशियल क्रंच है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण हम एग्जम्प्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक अलग प्रोविजन कर रखा है, वो टैक्स लेने के बाद उसका रिम्बर्समेंट करते हैं। उन्होंने कोई एक फंड बना रखा है, बेनोलेट फंड, उसमें वो जो जितने भी चक्रा अवार्डीज हैं, वार विडोज हैं, वार डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हैं या जो विडोज एक्स सर्विसमैन हैं, उनको वो ये पैसा वापस भुगतान करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये अननेसेसरी लंबी प्रक्रिया है, सीधा ही एग्जम्प्ट करना चाहिए। तेलंगाना स्टेट एक्स सर्विसमैन को, सर्विंग सोल्जर्स को हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स में एग्जम्पशन देता है। उत्तराखंड स्टेट में भी हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स
नहीं लगता है सर्विंग सोल्जर्स, रिटायर्ड सोल्जर्स का, लेकिन ये हाउस उनका सेल्फ ऑक्युपाइड होना चाहिए, यानी उनका परिवार उसमें रहना चाहिए। अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में जो वार विडोज हैं वो अगर खुद घर में रह रही हैं तो उनका प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स नहीं लगता है। वेस्ट बंगाल में जो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्ट है कोई 1997 का, उसके हिसाब से 25% एग्जाम्पशन है डिफेंस पर्सनल को। अब ये सिर्फ कोलकाता में है या पूरे वेस्ट बंगाल में लागू है, इसका क्लियर नहीं है। बात करें अंडमान निकोबार की, तो वहां पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स नहीं लगता है। और चंडीगढ़ यूटी की बात करें तो 300 स्क्वायर गज तक के हाउस के ऊपर जो रिटायर्ड सोल्जर जिसमें या सर्विंग सोल्जर जिसमें रह रहे हैं, उनका परिवार रह रहा है, उस पर कोई हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाता है। पौंडीचेरी में भी विदाउट एनी सीलिंग सोल्जर्स को एग्जाम्पशन है प्रॉपर्टी टैक्स में। तो साथियों, ये थी इन्फॉर्मेशन स्टेट वाइज। जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे हमने ये इन्फॉर्मेशन आपको बताई है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और इसके साथ जो अथॉरिटी कोड करी हुई है आगे, वो भी देख सकते हैं, किसी में कर रखी है, किसी में नहीं कर रखी है। ये एग्जाम्पशन स्टेट टू स्टेट अलग अलग है। इसके लिए आप अपने सैनिक बोर्ड से या स्टेट अथॉरिटी से कंफर्म भी कर सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, क्योंकि कई बार जो होता है एग्जाम्पशन अवेलेबल होता है, लेकिन किसी कारणवश वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड को इन्फॉर्म नहीं किया होगा, या कोई पोजीशन दूसरी रही होगी, या कुछ कंडीशंस भी हो सकती हैं। इन सब के बारे में आपको स्टेट अथॉरिटीज से ही पता लगेगा। इस वीडियो में आपको सिर्फ एक आउटलाइन बताने की कोशिश की गई है कि किस किस स्टेट में क्या पोजीशन है, थोड़ा बहुत उसमें आगे पीछे भी हो सकता है। तो इसके लिए जो आपको क्लेरिफिकेशन या एग्जैक्ट पोजीशन आपको स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही पता लगेगा। बहुत से मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि बोलने को तो बताते हैं, केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, पर ग्राउंड पर जाओ तो स्टाफ को पता नहीं होता है कि रूल पोजीशन क्या है, या तो जो एक्स-सर्विसमैन है या उसके जो डिपेंडेंट्स जाते हैं हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स पे करने के लिए, उनको भी इन चीज का पता नहीं होता है, और वो प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स जो भी है वो पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने से पहले उनको एक बार बताना जरूर है, पूछ लेना है कि भाई जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं या सर्विंग सोल्जर्स हैं, उनके हाउस के बारे में कुछ रूल पोजीशन होगी। प्रॉपर्टी टैक्स एग्जाम्पशन होता है, बाकी स्टेट्स में होता है, हमारे स्टेट में क्या पोजीशन है वो उनसे पूछ सकते हैं। अगर उनको नहीं पता है तो उनके ऑफिसर से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर डीलिंग क्लर्क होते हैं या जो डीलिंग स्टाफ होता है, रूल पोजीशन उनको उतना नहीं होता है। उनको सीधा सीधा होता है कि जो सामने आ गया उससे लेना है, जो नहीं आया है उसका आउटस्टैंडिंग शो कर देना है। इसकी इन्फॉर्मेशन जिला सैनिक बोर्ड के पास भी अवेलेबल होती है, उनसे भी पता करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं उनका एक्सपीरियंस ये होता है कि वहां बताता कौन है, कोई कोऑपरेट नहीं करता है। ये एक रियलिटी भी है। जिन लोगों के लिए काम करने की सैलरी वो पा रहे हैं, उनका वो काम नहीं करते हैं। पहले तो सोल्जर्स भी नहीं जाते हैं उनके पास, कोई गलती से चला भी जाता है तो उससे वो पीछा छुड़वाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ज्यादातर जगह में नहीं होता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है मोहाली जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में, उनका पूरा सेटअप इस तरह से है जैसे आप किसी कॉर्पोरेट के ऑफिस में गए हैं। आपके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है, आपको अच्छी तरह से बता करके, रूल पोजीशन समझा करके, सेटिस्फाई करके भेजा जाता है। और अगर उनके हाथ का अपना काम है तो वो तुरंत काम करते हैं आपका। बहुत से केसेज में तो ऐसा भी देखा गया है कि जो बाहर के लोग हैं, अदर स्टेट के रिटायर्ड सोल्जर हैं, वो मोहाली में किसी कारणवश रह रहे हैं और उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी वो दूर करने की कोशिश करते हैं, उनकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। उनका जो पूरा सेटअप है, काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। अगर उनकी तरह बाकी भी जिला सैनिक बोर्ड के ऑफिसेज काम करेंगे, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसेज के स्टाफ के बंदे काम करेंगे, तो बिल्कुल मैं तो समझता हूँ कि रिटायर्ड सोल्जर की हर समस्या का समाधान हो सकता है। आपका इन मामलों में अपना कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो में दी गई जानकारी लाभदायक लगी तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।